गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग 8 बजे जब लाइव क्लास होगा ना तो हम लोग देवसेना का गीत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। लेकिन आप लोग का हिंदी चूँकि क्लास होता नहीं है, टीचर्स है नहीं, तो आप लोगों को आंसर देने में परेशानी होगा। तो इससे पहले हम ना अभी हमको टाइम मिला तो हम सोचे कि अभी हम वीडियो इसका अपलोड कर देते हैं देवसेना के गीत का कहानी का, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग जब 8 बजे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे तो उसको वो वहाँ पे आपको आसानी हो जाएगा, है ना। तो चलिए देर नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है देवसेना के गीत। क्या नाम है? पहली बात तो देवसेना के गीत। यहाँ से पहला क्वेश्चन पूछेगा, इसको लिखा किसने है? देवसेना का गीत लिखा किसने है? तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1889 में और मृत्यु भी थी 1937 में। 1889 में जन्म है, 1937 में मृत्यु है, ठीक है। अब हम इनको देखते हैं कवि परिचय को। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के सुप्रसिद्ध परिवार सुंगनी साहू के घर में हुआ था। किनके यहाँ? सुंगनी साहू। उनकी शिक्षा 8वीं तक हुई थी, लेकिन उन्होंने स्व अध्ययन माने सेल्फ स्टडी के बल पे संस्कृत में, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान ले लिया। कौन कौन सा भाषा? संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वह इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र, दर्शन आदि विषयों के जानकार और प्रकांड विद्वान भी थे। प्रसाद जी ने अपना आरंभिक लेखन ब्रज भाषा में किया था। देखिएगा, यहाँ से पूछेगा आरंभिक लेखन पहले वो किस में लिखते थे? तो ब्रज भाषा में लिखते थे, बाद में हिंदी में लिखने लगे। उनकी उल्लेखनीय काव्य कृतियाँ आंसू, लहर, झरना और कामायनी। ये तो पूछेगा ही पूछेगा, इसको एकदम गांठ बांध लीजिए, इसको पूछेगा। जयशंकर प्रसाद का क्या क्या कृति है? एक तो है आंसू, लहर, झरना और कामायनी। क्या है? कामायनी। कामायनी छायावादी युग का एकमात्र महाकाव्य है। इनकी रचनाओं में भारतीय प्रकृति और संस्कृति का गौरवगान मिलता है। वे छायावाद के शिखर कवि हैं। उनकी भाषा शुद्ध साहित्य खड़ी बोली है। पूछा जाएगा वो छायावाद के कवि किस टाइप के कवि है? तो छायावाद के कवि है ना। और इन्होंने कामायनी, आंसू, लहर, झरना ये सब कृतियाँ रची हैं। पहले वो ब्रज भाषा में लिखते थे, अब वो हिंदी भाषा में लिखने लगे थे, ठीक है। और इनके यहाँ इनका जन्म सुंगनी साहू के घर में हुआ था। पढ़ाई 8वां तक हुआ था। आगे अब देखते हैं हम देवसेना के गीत में इन्होंने लिखा क्या है। तो देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंद गुप्त के 2य अंक में संकलित है। कौन सा नाटक? स्कंद गुप्त नाटक का 2रा अंक में। इस गीत को एक नारी पात्र देवसेना ने गाया है। देवसेना जो होती है ना, वो आप बाहुबली वाला देवसेना मत सोचिएगा, ये दूसरी देवसेना है। देवसेना जो है मालवा नरेश बंधु वर्मा की बहन है। किसकी बहन है? बंधु वर्मा की बहन है। कौन? देवसेना। कहाँ के नरेश? मालवा के नरेश। मालवा बोले तो एमपी। बंधु वर्मा जो है ना, हुनों के आक्रमण में युद्ध करते हैं। हुन अटैक कर देते हैं ना, तो वो युद्ध करते हैं और पूरा परिवार वीरगति को मतलब कि शहीद हो जाते हैं। वो खून मार देते हैं उनके परिवार को। तो देवसेना राज परिवार में अकेले बच जाती है ना। अब सोचिए, जिसका पूरा परिवार खत्म हो चुका है, उस लड़की पे क्या गुजरेगा वो जब वो अकेली राज परिवार में अकेली एक संतान बच जाएगी। तो उन्होंने अपने राष्ट्र की सेवा का प्रण लिया। वह स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। किससे प्रेम करती थी? स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। लेकिन स्कंदगुप्त धन कुबेर की पुत्री विजया से प्रेम करता था। किससे प्रेम करता था? विजया से। देखिएगा, यहाँ से पूछेगा देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती है, लेकिन स्कंदगुप्त इससे प्रेम नहीं करता है। वो प्रेम करता है विजया नाम की लड़की से। वो किसकी बेटी है? धन कुबेर की बेटी है ना। उसने देवसेना के प्रणय निवेदन को ठुकरा दिया। जब देवसेना उसको प्रपोज करती है कि हम आपसे बहुत आपको हम लाइक करते हैं, तो वो ठुकरा देता है, उसका एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी विजय के प्यार में पागल है। तो देवसेना को बहुत बुरा लगता है। जीवन के अंतिम क्षणों में विजया के ना मिल पाने पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहता है।
अब जब वो देवसेना वो जो स्कंदगुप्त है विजय से प्रेम करता है, वो विजय को पा भी नहीं पाता है, विजय उसको नहीं मिलती है। अब नहीं मिलता है वो विजय उसको, तो वो जीवन के अंतिम क्षण मतलब जब वो मरने वाला होता है तब वो देवसेना को पाना चाहता है ना, लेकिन देवसेना उसको ठुकरा देती है। पूरा जीवन उसका इंतजार करते करते भीख मांगने लगती है वो, उसके बावजूद भी उसको अपनाता नहीं है, और जब विजय उसको ठुकरा देती है तब उसको देवसेना का प्यार याद आता है। इस वजह से वो देवसेना के पास जाता है, लेकिन देवसेना भी उसको ठुकरा देती है। यौवन की ढलती बेला में इन बातों से उसकी पीड़ा अत्यंत सघन हो जाती है और उसको लगता है कि अंतिम क्षण में भी वह अपने आंचल में वेदना लेकर ही विदा होगी। वो समझ जाती कि हम मर जाएंगे, लेकिन इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम इसको प्रपोज किए तब ये हमको एक्सेप्ट नहीं किया। उसके इन्हीं मार्मिक भावों की अभिव्यंजना यह गीत है, उसी में वो गीत गाती है ना। अब वो गीत तो नहीं लिखा था, लेकिन एक अगर लाइन लिखा है जो हम आपको बताते हैं। मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। पंक्ति का भाव स्पष्ट करिए। इस पंक्ति में क्या बोल रही है देवसेना? वो इस लाइन में बोल रही है कि हम हमेशा भ्रम में रहें कि स्कंदगुप्त हमसे प्रेम करता, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। देखिए इसका आंसर क्या है। देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती है, उसको पाना चाहती थी, लेकिन स्कंदगुप्त देवसेना की ओर आकृष्ट नहीं हुआ, वह विजय को पाने के लिए लड़ी था। देवसेना स्कंदगुप्त के प्रति प्रेम का भ्रम पाले हुए थी। देवसेना को जीवन में जो कुछ भी मिला वो उसको संभाल नहीं पाई। उसको पूरा परिवार मिला था, लेकिन सब वीरगति को प्राप्त हो गए। देवसेना ने अनुभव किया कि उसने जीवन भर की संचित पूंजी को लुटा दिया है, सब खत्म हो गया उसका। जीवन की संध्या बेला में उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वह अपनी इस भ्रम भरी भूल का प्रायश्चित करती है कि हम बेकार उसके पीछे पड़े रहे जीवन भर। अगला, कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? प्रायः हर व्यक्ति, यहाँ आशा किसी लड़की का नाम नहीं है, आशा मतलब उम्मीद। देवसेना को लगा रहता है ना कि कभी ना कभी स्कंदगुप्त आएगा, हमें मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा, है ना। प्रायः हर व्यक्ति किसी भी विशेष आशा के सहारे जीवन बिताता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ सपना देखता है। प्रेम की आशा में व्यक्ति अपने मोहक सपनों को बुनता है, भले ही उसे असफलता क्यों न मिले। यहाँ तक कि व्यक्ति धुन का पक्का होने की हालत में पागलपन की स्थिति तक पहुँच जाता है। आशा ही व्यक्ति को बावला बनाए रखती है। देखिए अब फिर एक पंक्ति आया है, मैंने निज दुर्बल होड़ लगाई। इन पंक्तियों में दुर्बल पद, बल और हारी होड़ में निहित व्यंजना, मतलब क्या भाव निकल रहा है इस लाइन का। तो कवि ने इस पंक्ति में व्यंजनार्थ प्रस्तुत किया है। कवि बोलता है कि देवसेना जानती है कि वह असमर्थ है, शक्तिहीन है। वो तो थी ही, क्योंकि उसके परिवार से कोई था नहीं बचा हुआ, अकेली थी। वो जानती है कि उसके पैर कमज़ोर हैं, यानी वह परिस्थितियों के सम्मुख कमज़ोर है, फिर भी वह परिस्थितियों से टकरा जाती है। दुर्बल पद बल में यही व्यंजना व्याप्त है। हारी होड़ में कवि कहता है कि देवसेना को अपने प्रेम के हारने का ज्ञान, वो जानती है कि हमको वो स्कंदगुप्त जो है मिलने वाला नहीं है। इसके बावजूद वो प्रलय से लोहा लेती है, उसके बावजूद भी उसे प्रेम करती रहती है। देवसेना इन बातों में अपनी लगनशीलता का परिचय देती है। श्रमित स्वपन की मधुमाया तान उठाई, इसका मतलब क्या है? इसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। जयशंकर जी कहते हैं, देवसेना अपने असफल प्रेम की मधुर कल्पना में डूबी हुई है, एकदम इमेजिन ख्याली पुलाव पकाती रहती है, तभी उसे प्रेम की तान सुनाई देती है। वह उसे सुनकर चौंक जाती है। श्रमित स्वपन कहने में कवि ने व्यंजना शक्ति का सहारा लिया है। विहाग एक ऐसा राग है जो अर्धरात्रि में गाया जाता है। पूछेगा क्वेश्चन, विहाग कब गाया जाता है? तो अर्धरात्रि में। देवसेना को यह अपने जीवन की संध्या काल में सुनाई देता है। गहन विपिन तथा तरु छाया जैसे समासिक शब्द प्रयोग से कविता में आकर्षण पैदा हुआ है। लौटा लो लाज गंवाई, इसका मतलब क्या है? देवसेना जो है
जयशंकर प्रसाद कहते हैं, देवसेना की निराशा और हताशापूर्ण मनोस्थिति का वर्णन करते हैं। देवसेना ने स्कंदगुप्त के प्रति जो प्रेम हृदय में संभाल के रखा था उसको बहुत पीड़ा देता है। अब वह वेदना के कारण उस प्रेम को संभाल कर रखने में स्वयं को असमर्थ पाती है। तो अब हम नहीं कर पाएंगे, वो हमको नहीं मिला, अतः वह अपने धरोहर को स्कंदगुप्त को वापस लौटा देना चाहती है। उसकी यही वेदना कविता की करुणा खाती में उभर कर परिलक्षित होती है। देवसेना कहती है उसने स्कंदगुप्त के प्रेम को संभालते संभालते अपने मन की लज्जा को गंवा दिया है ना। हा में कौन सा अलंकार है? तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि रिपीट हो रहा है। अब देवसेना की हार या निराशा का वजह क्या है? तो देवसेना का हार का पीछे आने कारण, जैसे हून आक्रमण में देवसेना के भाई और परिवार सब वीरगति को प्राप्त हो गए, पूरा परिवार में अकेले बची थी वह अपने भाई के स्वप्न को साकार होते हुए देखना चाहती थी, लेकिन वह चाह कर भी कोई विशेष प्रयत्न नहीं कर पाई। देवसेना स्कंदगुप्त से प्यार करती थी, जबकि स्कंदगुप्त धन कुबेर की पुत्री विजया से प्रेम करता था। इस तरह देवसेना को प्रेम में असफलता भी हाथ लगी। देवसेना स्वयं को उपेक्षित जानकर निराशा से भर उठी। देवसेना को वृद्ध पर्णदत्त के आश्रम में गीत गा कर भिक्षा मांगने को विवश होना पड़ा। देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा देवसेना कहाँ भिक्षा मांगती थी? तो वृद्ध पर्णदत्त के आश्रम में गीत गाती थी और भिक्षा मांगती थी, है ना। अब इसका क्वेश्चन आ गया, ठीक है, वही है, ये सारांश बोल रहा है, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव में 8 बजे, ठीक है। इसको देख लीजिएगा ज़रूर से, ठीक है ना। थैंक यू।